जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और फिट होंगे, ठीक है ना। ओके, तो आज बेसिकली हम लोग जहां पर लास्ट लेक्चर में हमने छोड़ा था वहीं से हम लोग चालू करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो लास्ट लेक्चर में उन्होंने क्या पढ़ा था बताओ। ये पढ़ा था कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसे उन्होंने किससे डिनोट किया था, स्मॉल जी से, वो बेसिकली क्या है बताओ, कैपिटल जी एम और आर का स्क्वायर, है कि नहीं। यही फॉर्मूला पढ़ा था हमने लास्ट टाइम, यही फॉर्मूला को डिराइव किया था, है कि नहीं, यूनिवर्सल लॉ से, न्यूटन के सेकंड लॉ से और ग्रेविटेशनल फोर्स से, है कि नहीं। बेसिकली इस फॉर्मूला को डिराइव किया था, जहां पर स्मॉल जी क्या था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कैपिटल जी क्या था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और यहाँ पे जो एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ, और यहाँ पे आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला हमें मिला था, और हमें अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या मिला था बताओ, स्मॉल जी विच इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। क्योंकि जो बेसिकली सरफेस पर हम लोग जब आते हैं, सरफेस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो बेसिकली जो स्मॉल आर है वो किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा, तब ये फॉर्मूला बन जाता है ना। स्मॉल आर जो होता है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाता है, यानी रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाता है। क्लियर है क्या। ओके, तो अब ये फॉर्मूला देखो जरा ध्यान से, ये फॉर्मूला अगर ध्यान से देखो तो बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब क्या ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, क्या वो अर्थ पर हर जगह सेम है, क्या अर्थ पर हर जगह सेम है। द आंसर इज नो। अब क्यों नहीं है, इसका ही जवाब बेसिकली इस वीडियो में आपको मिलेगा। ओके ठीक है, इधर आ जाओ। तो ध्यान में रखना है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, क्या लिखा है, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हर जगह क्या होता है, अलग अलग हो सकता है। इनके रीजंस क्या है, व्हाट इज द रीजन, कहां मतलब कहां जो वैल्यू है जी का वो अलग होगा। देखो सबसे पहला है ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ, यस वन ऑफ द रीजन। क्या, जो अर्थ का जो शेप होता है वो बेसिकली उसके कारण जो है जी का वैल्यू जो है वो क्या है, अलग है। क्यों भाई, क्यों बताओ। क्योंकि हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो अर्थ है वो पूरी तरीके से स्फेरिकल नहीं है, पूरी तरीके से स्फेरिकल नहीं है, कहीं पर चिपटा हुआ है, यानी पोल्स पर कैसा है, चिपटा हुआ है। और बताओ, और जहां इक्वेटर है वहां पर बेसिकली बल्ज है, बल्ज है मतलब वहां पर थोड़ा सा ज्यादा कर्व है कि नहीं। क्लियर है नहीं क्लियर, बताओ क्लियर है ना। दूसरा आ जाओ, वेरिएशन इन द वैल्यू, वेरिएशन विथ एल्टीट्यूड और हाइट। फिर हम लोग देखने वाले हैं, मतलब अगर मैं अर्थ, मान लो ये अर्थ है, मान लो क्या ये अर्थ है, तो अर्थ क्या होगा, ये सरफेस है, सरफेस से ऊपर अगर मैं जाता हूं, सरफेस से अगर मैं ऊपर जाता हूं तो वैल्यू ऑफ जी पर क्या असर दिखाई देगा, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और तीसरा है वेरिएशन विद डेप्थ, वेरिएशन विद डेप्थ। मान लो ये अर्थ का सरफेस है, अगर मैं सरफेस के अंदर जाता हूं, अर्थ के अंदर जाता हूं, टुवर्ड्स द सेंटर जाता हूं अर्थ के, तो बेसिकली वैल्यू ऑफ जी पर क्या असर दिखाई देगा, उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। समझ आएंगे, नोट करो भाई, नोट करो, नोट करो जल्दी से, थोड़ा पानी पी लो। हो गया, वेरी गुड, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी किसकी वजह से, ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ, वेरिएशन विद एल्टीट्यूड और हाइट, एल्टीट्यूड और हाइट जो होता है वो सेम होता है, और वेरिएशन विद द डेप्थ, डेप्थ मतलब कितने अंदर आ रहा हूं मैं अर्थ के, ठीक है ना। ओके, गहराई बेसिकली, ठीक है। अब तो सबसे पहले हम लोग बेसिकली ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ के बारे में बात करने वाले। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ शेप के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में वेरिएशन विद एल्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में डेप्थ के बारे में बात करेंगे, ताकि आपको भी आसानी हो पढ़ने में। क्लियर है क्या। ओके, देखो क्या लिखा है, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, जी के वैल्यू में वेरिएशन देखने को मिलेगा, किस वजह से, ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो अर्थ का शेप है वो एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है, एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है। इसीलिए देखो क्या लिखा है, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। देखो सुनो इधर, अगर मान लो ये अर्थ है, क्या है मान लो, चलो मान लेते हैं ये अर्थ क्या है। अगर मान लो अर्थ जो है पूरी तरीके से स्फेरिकल है, क्या है, पूरी तरीके से स्फेरिकल है, मतलब यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, कैसा है, यूनिफॉर्म, मतलब हर जगह जो है वो सेम है, और ये अर्थ का क्या होता, सेंटर होता, बराबर है। अगर हर पॉइंट, अगर पूरी तरीके से स्फेरिकल होता तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होता, कैपिटल आर, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कैपिटल आर, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कैपिटल आर, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कैपिटल आर। लेकिन क्या अर्थ पूरे तरीके से स्फेरिकल है, नहीं है। तो मुझे बताओ, अगर पूरे तरीके से स्फेरिकल नहीं है, अगर पूरे तरीके से स्फेरिकल नहीं है, तो डेफिनेटली अगर ये मान लो सेंटर है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ अलग मिलेगा आपको, R1 मिलेगा, यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा दिख रहा है, देखो R2 मिलेगा,
यहाँ पर देखो उससे थोड़ा सा कम दिख रहा है, R3 मिलेगा, है ना। हर जगह जो है वो सेंटर से रेडियस का डिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग आएगा, है कि आएगा कि नहीं आएगा बताओ, क्यों, बिकॉज यहाँ पर बॉडी जो है एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है, वही लिखा हुआ है। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सेंटर डिफर्स प्लेस टू प्लेस। देखो ये सेंटर है और ये पॉइंट है सरफेस पर, है ना। सेंटर से जब पॉइंट को मैं शिफ्ट करता हूं प्लेस टू प्लेस, तो बेसिकली हर जगह क्या हो रहा है, हर जगह क्या होगा बताओ, वैल्यू ऑफ जी बदल जाएगा, है ना। क्लियर है क्या, इसीलिए देखो क्या लिखा है, हेंस वैल्यू ऑफ जी इज नॉट सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसीलिए सरफेस पर हर जगह वैल्यू ऑफ जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो सेम नहीं होती है, क्योंकि जो अर्थ है वो बेसिकली एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है। क्लियर है, आज भाई अर्थ की बात करते हैं, अर्थ की बात करते हैं कैसा शेप है उसका। देखो अर्थ जो है, मान लो इधर सुनो, ये मान लो अर्थ है, ये क्या है, ये अर्थ है, तो इसे क्या बोलते हो आप, इक्वेटर बोलते हो। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, है ना, आशा करता हूँ, है ना। नहीं देखा है तो जाओ आदर्श सर का लेक्चर देखो पहले, फिर आओ, है ना। पहले लेक्चर जाके देखो, उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया इक्वेटर क्या है ना, पोल्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, इक्वेटर है और ये क्या है, पोल्स है। तो वही बोल रहा है अर्थ जो है इक्वेटर पर, मतलब यहाँ पर बेसिकली कैसा है, बल्ज है मतलब फुला हुआ है, थोड़ा सा कैसा है, फुला हुआ है। और जो पोल्स है मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पर, इसे कहते हैं पोल्स, इसे कहते हैं पोल्स। वहां पर अर्थ कैसा है, फ्लैटर है, मतलब चिपटा हुआ है यहाँ पर अर्थ, कैसा है, यहाँ पे चिपटा हुआ है, समझ में नहीं है। अर्थ यहाँ पे पोल्स की साइड पर कैसा है, चिपटा हुआ है, जबकि इक्वेटर साइड पे कैसा है, बल्ज्ड है, कैसा है, बल्ज्ड है, वही लिखा हुआ है। अर्थ बल्ज्ड है इक्वेटर पे, फ्लैटर कैसा है, पोल्स पर। और अर्थ का अगर मैं रेडियस की बात करूं, अब मुझे तुम सोचो खुद ही सोचो, अगर यहाँ पर है फ्लैट, यहाँ पर कैसा है, ऐसा फ्लैट है, ठीक है, और यहाँ पे कैसा है, बल्ज्ड, मतलब ऐसा फुला हुआ है, ठीक है। अर्थ कैसा ऐसे फुला हुआ है, समझ में नहीं है। मुझे बताओ, देख के बताओ, देखो इस डायग्राम को देखकर ही बताओ कि कहां पर रेडियस ज्यादा हुआ। यहाँ पर डेफिनेटली साफ साफ दिख रहा है आपको कि इक्वेटर पे क्या है, रेडियस ज्यादा है, और ये जो पोल्स है यहाँ पर रेडियस क्या है, कम है ना, है कि नहीं बताओ, है कि नहीं। ध्यान में रखना है अर्थ का जो रेडियस है वो लार्जेस्ट है, कहां पर, इक्वेटर पे। कहां पे, इक्वेटर पे रेडियस क्या होगा, लार्जेस्ट होगा, जबकि अर्थ का जो रेडियस है वो स्मॉलेस्ट है, मतलब सबसे छोटा है, कहां पर, पोल्स पर। कहां पर, पोल्स पर। ओके, अच्छा इस फॉर्मूला का रिलेशन देखो क्या लिखा है, देखो जो जी है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। इसका मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही कम होगा जी, है ना। पहला लेक्चर था ग्रेविटेशन का, पहला लेक्चर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नहीं देखा जाके देख गया पहला, है ना। क्या बोलो, स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। इनवर्सली का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज बढ़ रही है दूसरा चीज क्या होगा, घटेगा भाई। देखो ये देखो भाई, क्या भाई, क्या यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, रेडियस ज्यादा किधर है, लार्जेस्ट किधर है, इक्वेटर पे। कहां पे है, इक्वेटर पे। तो मुझे बताओ जो जी का वैल्यू आएगा वो पोल्स के कंपैरिजन में क्या होगा, कम आएगा ना भाई। क्यों, क्योंकि रेडियस ज्यादा तो जी कम। यहाँ पे आ जाओ, अर्थ का रेडियस सबसे छोटा कहाँ है, पोल्स पर है। अगर आर का वैल्यू छोटा है तो जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो इक्वेटर पे चेक करो, पोल्स पे चेक करो, इक्वेटर पे कितना आता है वैल्यू, लगभग 9.78 मीटर पर सेकंड, स्मॉल जी का वैल्यू है, इसका वैल्यू है स्मॉल जी का। और ये अगर मैं पोल्स पे नापूं तो कितना मिलेगा, लगभग 9.832 मीटर पर सेकंड। क्लियर है क्या, है ना। साफ साफ पता चल रहा है हमें कि पोल्स पर बेसिकली वैल्यू ऑफ जी जो है वो क्या है, हाईएस्ट है, क्या है, हाईएस्ट है, जबकि इक्वेटर पर जो वैल्यू ऑफ जी है वो क्या है, लोवेस्ट है, क्या है, लोवेस्ट है। क्लियर है, जल्दी से नोट करो फिर आगे बात करते हैं। ओके डन, वेरी गुड। अब इसका मतलब क्या है, सुनो, इसका मतलब क्या भाई, ये रहा पोल्स और ये रहा इक्वेटर, ये रहा पोल्स और ये रहा इक्वेटर। देखो कितना अच्छा लिखा हुआ है, एज वी गो फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेस, बराबर है। अगर हम लोग कहां जा रहे हैं, इक्वेटर से कहां जा रहे हैं, पोल्स की तरफ जा रहे हैं, ध्यान सुना बोल रहा हूं, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं, तो अभी भी आप पढ़ के आ रहे हो कि पोल्स पर वैल्यू कितना है, हाईएस्ट है, क्या है, हाईएस्ट है, जबकि इक्वेटर पे क्या है, लोएस्ट, इक्वेटर पे क्या है, लोएस्ट है। तो मुझे बताओ अगर आप इक्वेटर पे हो यानी लोएस्ट वैल्यू ऑफ जी पे हो, तो अगर आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे होगे तो जी का वैल्यू क्या होगा बताओ, बढ़ेगा, है ना, वही लिखा हुआ है। एज वी गो फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स, वैल्यू ऑफ जी क्या होगा,
इंक्रीज हो जाएगा। इसका अपोजिट ऐसे भी लिख सकते हो क्या, एज यू ग्रो फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर। अगर मैं पोल्स से इक्वेटर की तरफ जाता हूँ, इधर आ जाओ, इस बार ऐसे आ रहे हैं हम लोग, है ना, ये हम लोग ने ऐसे गए, हम लोग क्या कर रहे हैं, पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं, पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ जी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ जी जो है वो इक्वेटर पे कितना होता है, लोवेस्ट होता है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं बताओ, डन है क्या, है कि नहीं बताओ, डन है ना, ओके बेटा। तो बेसिकली अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे बताए, वैल्यू वेरिएशन वैल्यू ऑफ जी विथ ऑल्टीट्यूड और हाइट देखने वाले हैं। ओके, तो क्या करना है, अच्छे से लेक्चर को रिवाइज कर लेना है, सारे फॉर्मूलाज को लिख लेने हैं और इसको समझ लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।